जय जय श्री राधे। कल कल करती हुई कालंदी बह रही थी। घना कुंज था, फूल खिले थे, उसमें से निकलती मादक सुगंध संपूर्ण वन प्रदेश को अपने आगोश में ले रही थी। चंद्रमा की किरणें छिटक रही थी। यमुना की बालुका ऐसी लग रही जैसे रजत को पीसकर बिखेर दिया गया हो। हाँ, बीच बीच में पवन देव भी चल देते थे, कभी कभी तो तेज हो जाते। तब यमुना के बालू का कण जब आंखों में जाता तो ऐसा लगता जैसे ये बालुका न होकर कपूर को पीसकर बिखेर दिया गया हो। कमल खिले हैं, कुमुदनी प्रसन्न है, उसमें भौरों का झुंड ऐसे गुनगुना रहा है जैसे अपने प्रियतम के लिए ये भी गीत गा रहे हों। बेला, मोगरा, गुलाब, इनकी तो भरमार ही थी। ऐसी दिव्य प्रेम स्थली में मैं कैसे पहुंचा था मुझे पता नहीं। मेरी आंखें बंद हो गई। जब खुली तब मेरे सामने एक महात्मा थे, बड़े प्रसन्न मुखमंडल वाले महात्मा। मैंने उठते ही उनके चरणों में प्रणाम किया। उनके रोम रोम से श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा ये प्रकट हो रहा था। उनकी आंखें चढ़ी हुई थी जैसे कोई पीकर मत्त हो। हाँ, ये मत्त ही तो थे। तभी तो कदम्ब और तमाल वृक्ष से लिपट कर रोए जा रहे थे। रोने में दुख या विषाद नहीं था, आह्लाद था, आनंद था। मैंने उनकी गुप्त बातें सुननी चाही। मैं अपने ध्यान सन से उठा। ध्यानासन से उठते ही उनकी बातों में अपने कान लगाने शुरू किए। विचित्र बात बोल रहे थे ये महात्मा जी। तो कह रहे थे, नहीं, मुझे तुम्हारा मिलन नहीं चाहिए प्यारे। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे वियोग का दर्द कब मिलेगा। तुम्हारे मिलन में कहाँ सुख है। सुख तो तेरे लिए रोने में है, तेरे लिए तड़पने में है। तू मत मिल, अब तू जा। मैं तेरे लिए अब रोना चाहता हूँ। मैं तेरे विरह की टीस अपने सीने में सहेजना चाहता हूँ। तू जा, जा, जा तू। ये क्या महात्मा जी के इतना कहते ही तू गया। तू कहाँ गया प्यारे। हे प्यारे, तू कहाँ गया। कहाँ हो। वो महात्मा दहाड़ कर धड़ाम से गिर गए उस भूमि पर। मैं गया, मैंने देखा उनके पसीने निकल रहे थे, पर उन पसीनों से भी गुलाब की सुगंध आ रही थी। मैं उन्हें देखता रहा, फिर जल्दी गया, अपने चादर को गीला किया यमुना जल से। उस चादर से महात्मा जी के मुखार विंद को पोंछा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा
यही नाम उनके रोम रोम से फिर प्रकट होने लगा था। वत्स, साधना की सनातन दो ही धाराएं हैं और ये अनादिकाल से चली आ रही धाराएं हैं। वो उठकर बैठ गए थे। उन्हें मैं ही ले आया था देह भाव में। उठते ही उन्होंने इधर उधर देखा, फिर मेरी ओर उनकी कृपा दृष्टि पड़ी। मैं हाथ जोड़े खड़ा था। वो मुस्कुराए। उनका कंठ सूख गया था। मैं तुरंत दौड़ा। यमुना जी गया। एक बड़ा सा कमल खिला था। उसके ही पत्ते में मैंने जमुना जल भरा और लाकर उन महात्मा जी को पिला दिया। वो जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। तुम कहाँ आ रहे हो वत्स? उनकी वाणी अत्यंत ओजपूर्ण पर प्रेम से पगी हुई थी। मुझे कुछ तो प्रसाद मिले। मैंने अपनी झोली फैला दी। वो हंसे। मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, ना ही पंडित हूँ, ना ही शास्त्र का ज्ञाता। मैं क्या प्रसाद दूँ? उनकी वाणी कितनी आत्मीयता से भरी थी। आपने जो पाया है उसे ही बता दीजिए, मैंने प्रार्थना की। उन्होंने लंबी सांस ली, फिर कुछ देर शून्य में ताकते रहे। वत्स, साधना की सनातन दो ही धाराएं हैं। एक धारा है अहम की, यानी मैं की, और दूसरी धारा है उस मैं को समर्पित करने की। मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो, मेरा शुभ हो। इसी धारा में जो साधना चलती है वो अहम की साधना है। पर एक दूसरी धारा है साधना की, वो बड़ी गुप्त है। उसे सब लोग नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते महात्मन? मैंने प्रश्न किया। क्योंकि उसे जानने के लिए अपना अहम ही विसर्जित करना पड़ता है, मैं को समाप्त करना पड़ता है। महाकाल भगवान शंकर जो विश्व गुरु हैं, जगत गुरु हैं, वो भी इस रहस्य को नहीं जान पाए। तो उन्हें भी सबसे पहले अपना अहम ही विसर्जित करना पड़ा, यानी वो गोपी बने, पुरुष का चोला उतार फेंका। तब जाकर उस रहस्य को उन्होंने समझा। ये प्रेम की अद्भुत धारा है। पर वो महात्मा जी हंसे। ये ऐसी धारा है जो जहाँ से निकलती है उसी और ही बहने लग जाती है। तभी तो इस धारा का नाम धारा ना होकर राधा है। जहाँ पूर्ण अहम का विसर्जन है, जहाँ मैं नामक कोई वस्तु है ही नहीं, है तो बस तू ही तू। त्याग, समर्पण, प्रेम, करुणा की एक निरंतर बहने वाली सनातन धारा का नाम है राधा। राधा, राधा, राधा। वो इससे आगे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। काहे टिटिया रहे हो? मैं चौंक गया। ये मुझे कह रहे हैं? हाँ, सीधे सीधे श्री राधा रानी पर कुछ क्यों नहीं लिखते हो? ये आज्ञा थी उनकी। मैंने उनकी आंखों में देखा।
मैं लिख लूँगा मेरे जैसा प्रेम शून्य व्यक्ति उन आह्लादिनी श्री राधा रानी के ऊपर क्या लिख लेगा, जिनका नाम लेते ही भागवतकार श्री शुकदेव जी की वाणी रुक जाती है। ऐसी श्री कृष्ण प्रेममयी श्री राधा पर मैं लिख लूँगा, क्या लिख लूँगा मैं कहाँ कामी, क्रोधी, कपटी, लोभी, क्या दुर्गंध नहीं है मुझ में। ऐसा व्यक्ति लिख लेगा उन श्री कृष्ण प्रिया श्री राधा के ऊपर। वो महात्मा जी बोले, मेरे पास में आए और बिना कुछ बोले मेरे नेत्रों के मध्य भाग को उन्होंने अपने अंगूठे से स्पर्श किया, छू दिया। ओह, ये क्या दिव्य निकुंज, दिव्य अति दिव्य नित्य निकुंज मेरे नेत्रों के सामने प्रकट हो गया था, जहाँ चारों ओर सुख और आनंद की वर्षा हो रही थी। प्रेम निमग्न सहस्त्र सखी संसेव्य श्री राधा माधव उस दिव्य सिंहासन में विराजमान थे। उन श्री राधा रानी की चरण छटा से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा था। उनकी घुंघरू की आवाज से ओम प्रणव का प्राकट्य है। वो पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण अपनी आह्लादनी के रूप में श्री राधा को अपने वाम भाग में विराजमान करके प्रेम सिंधु में अवगाहन कर रहे थे। मैंने दर्शन किए नित्य निकुंज के। अब तुम लिखो श्री राधा चरितामृतम। वो महात्मा जी खो गए थे उसी निकुंज में। यमुना जी जाना नहीं है क्या? 5 बज गए हैं। सुबह 5 बजे मुझे उठा दिया मेरे घर वालों ने। ओह, ये सब सपना था क्या? मैं सोचने लगा, पर मुझे आज्ञा मिली है कि मैं श्री राधा चरितामृतम लिखूं। मुझे ये नाम भी उन्हीं दिव्य महात्मा जी ने सपने में ही दिया है, पर कैसे लिखूं? कैसे लिखूं? श्री राधा रानी के चरित्र पर लिखना साधारण कार्य नहीं है। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। फिर एकाएक मन में विचार आया, हरि, तू इतना क्यों सोच रहा है? कन्हैया की इच्छा है, वो अपनी प्रिया के बारे में सुनना चाहता है। ओह, तो मैं सुनाऊंगा, क्योंकि श्री राधा पर लिखना ही अपने आप में धन्यता है और लेखनी की सार्थकता भी इसी में है। प्रेम की साक्षात मूर्ति श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयी हरि। अब से श्री राधा चरितामृतम आनंद आएगा साधकों, बहुत आनंद आएगा। ओह, ये क्या है? ये ब्रज है, ये मेरे भगवान श्री कृष्ण का ब्रज। करील के कांटे ये भी सूख गए हैं, यहाँ कोई भी तो नहीं है। क्या क्या सोच कर चले थे द्वारिका से ये ब्रजनाभ ब्रज की ओर।
ये ब्रजनाभ श्री कृष्ण के प्रपौत्र हैं। हाँ हाँ, द्वारकेश श्री कृष्ण के प्रपौत्र। सब नष्ट हो गया द्वारिका में तो यदुवंशी आपस में ही लड़ भिड़ कर मर रहे थे। जब उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र ना बचा तो उठा लिया था सभी ने उस नुकीले घास को जो समुद्र के किनारे था। ओह, कितना भीषण युद्ध था, आपस में ही सब मर रहे थे और उधर समुद्र में सुनामी आ रही थी। द्वारिका टेढ़ा हो रहा था, चारों ओर मृत शरीर पड़े थे यदुवंशियों के। पर उसी समय ये बात जब सुनी श्री कृष्ण की रानियों ने कि श्री कृष्ण के चरणों में किसी व्याध ने बाण मार दिया और श्री कृष्ण चले गए अपने धाम। महारानी रुक्मणी सहित अष्ट पटरानियों ने अपने देह को तुरंत त्याग दिया। सो रानियों के प्राण विरह से निकल गए। अब बची थी 16,000 रानियां। द्वारिका डूब रही थी। द्वारकेश कृष्ण ने ही जब अपनी लीला समेट ली तो द्वारिका का अधिदैव भी अब क्यों रहने लगा यहाँ। उस समुद्र की महाभीषण सुनामी में द्वारिका डूब गई, पर अनिरुद्ध पुत्र ब्रजनाभ बच गए। क्यों बचे? कारण क्या था? कारण ये था, कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ था श्री राधा रानी का श्री कृष्ण से। पूरे 100 वर्ष के बाद दोनों मिले थे। ओह, 100 वर्ष का भी योग। पर आज जब मिले तब श्री कृष्ण के नेत्रों से अश्रु रुक ही नहीं रहे थे। अपने मुकुट को रख दिया था श्री राधिका के चरणों में, उठाना चाहा उन प्रेममयी श्री राधा ने, पर श्री कृष्ण उठे नहीं। प्यारे, क्या चाहते हो बोलो तो। ये राधा सब कुछ सह सकती है, पर तुम्हारा इस तरह रोना, व्याकुल होना। फिर श्री कृष्ण के आंसू पोंछते हुए श्री राधा ने कहा, इन पर राधा का हक है। इन आंसुओं को बहाने का हक सिर्फ राधा को है, तुम्हें नहीं। कम से कम मुझसे ये हक तो तुम मत छीनो। अच्छा बताओ, क्या दे सकती हूँ मैं तुम्हें? ये बरसाने वाली क्या दे सकती है एक द्वारिकाधीश को? अपने इन चरणों को एक बार द्वारिका में रख दो। झोली के रूप में अपना पीतांबरी फैला दी थी श्री कृष्ण ने। नहीं नहीं प्यारे, ऐसा मत कहो। कुरुक्षेत्र में भी मैं सिर्फ तुम्हें देखने आई हूँ, नहीं तो ब्रज छोड़ने की अब इच्छा ही नहीं होती। तो मेरे कहने से कुछ दिन मेरी द्वारिका में वास करो ना राधे। जिद ना करो प्यारे, बस कुछ दिन। अनुनय विनय पर उतर आए थे श्री कृष्ण भी। ठीक है, राधा की अपनी इच्छा ही कहाँ है? तुम्हारी इच्छा में ही तो राधा ने अपनी समस्त इच्छाएं मिला दी हैं।
श्री राधा कुरुक्षेत्र से ही अपनी अष्ट सखियों के साथ द्वारिका चली गई, पर नहीं रही ये महल में नहीं रही। कृष्ण की पटरानियों ने सुंदर भवन में व्यवस्था की थी श्री राधा रानी की, पर ये महल में क्यों? हम तो वन में रहने वाली हैं, हम महल में क्यों रहें? हम तो कुटिया में ही रहेंगी। नहीं स्वीकारा श्री राधा रानी ने द्वारिकाधीश का वो स्वर्ण महल, और कुछ दिन रही कुटिया में, दूर कुटिया में, अपने प्रियतम के गृहस्थ जीवन से दूर, उनके द्वारकेश जीवन की चौका चौंध से दूर। उस समय कृष्ण की महारानी जामवती ने बहुत सेवा की थी श्री राधा रानी की। वैसे ये संकोच की मूर्ति श्री राधा किसी से अपनी सेवा क्या स्वीकारें, पर श्री राधा का हर समय ख्याल रखना ये सब जामवती जी ने ही किया। उस समय जामवती जी के साथ ये बालक व्रजनाभ आता था। इसी बालक व्रजनाभ ने श्री राधा रानी के चरणों में वही चिन्ह देखे थे जो श्री कृष्ण के चरणों में भी थे। ये बालक व्रजनाभ वहीं बैठे, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा यही जपना आरंभ कर देता। अरे वत्स, क्यों मेरा नाम लेते हो? अपने द्वारकेश का नाम लो। पर बालक वही नाम जपता था। एक दिन बड़े प्रेम से अपनी गोद में बिठाकर श्री राधा रानी ने पूछा, अच्छा क्या चाहते हो? आपका ब्रजमंडल, आपका श्रीधाम वृंदावन। बालक ने यही मांगा था। मुस्कुराई श्री राधिका, ठीक है, तुम आ जाओ मेरे ब्रजमंडल। वृंदावनेश्वरी की आज्ञा, उनका वरदान प्राप्त हो गया था, इसीलिए तो बच गए थे व्रजनाभ। और आज जब समुद्र में समा गई द्वारिका, तब कुछेक के साथ व्रजनाभ और उनकी माताएं 16,000 ओह चल पड़े थे ब्रजमंडल की ओर द्वारिका से। साथ में अपनी उन माताओं को लेकर आ पहुँचे ब्रजमंडल में। पर यहाँ तो कुछ नहीं था। 16,000 कृष्ण पत्नियां साथ में। व्रजनाभ ने उनके लिए कुछ व्यवस्था की, कुछ सुंदर भवन बनवाए। पास में ही हस्तिनापुर दिल्ली राज्य था, जहाँ से सेवकों की भरमार आ गई थी, क्योंकि परीक्षित वहाँ के राजा थे। अब सब व्यवस्थित हो गया था। आज हम वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। ऐसे ही अद्भुत प्रसंग को, भावमयी चरित्रों को श्रवण करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।